पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी और सिंघम के नाम से मशहूर अजय पाल शर्मा अब बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे हैं, लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही बवाल भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है तो टीएमसी ने इसे बीजेपी का एजेंट करार दिया है। क्या है यह पूरा मामला, जरा देखिए आप। योगी के सिंघम का बंगाल में वार, ममता के गढ़ में मचा हाहाकार। अखिलेश बोले ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। बंगाल चुनाव में नया एलिमेंट है। बंगाल का दक्षिण 24 परगना, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का अभेद किला। यहाँ चुनाव आयोग ने तैनात किया है उत्तर प्रदेश कैडर के उस अधिकारी को जिसकी दहशत से अपराधी सरेंडर कर देते हैं। 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा ने बंगाल पहुंचते ही अपना यूपी वाला अंदाज दिखा दिया। फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबियों को दी गई उनकी ये चेतावनी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने परखे हुए एजेंटों को अधिकारी बनाकर बंगाल भेजा है। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, सही समय आने पर बीजेपी के इन एजेंटों की आपराधिक करतूतों की जांच होगी। ये अधिकारी नहीं, बीजेपी के अघोषित सदस्य हैं। साथ ही लोकतंत्र के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया। इसके साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अब आमने सामने आ चुकी है और जोरों से सियासत कर रहे हैं। सपा मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता है, उनको अराजकता की पर्याय बन चुकी ममता दीदी ही दिखाई पड़ रही है। मैं आज टीवी पे जनता जनार्दन को वहां का रिएक्शन सुन रहा था। आज जनता जनार्दन इस बात के लिए उत्साहित है कि जिस तरह से वहां सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन के विचार सुन लेंगे, उनकी टिप्पणियां सुन लेंगे, उनके रिएक्शन सुन लेंगे, तो मुझे लगता है कि जो ट्वीट उन्होंने किया है उस ट्वीट को वापस ले लेंगे। मैदान में अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाले पोसे और उनके विश्वास पात्र, पहले से टेस्टेड, भरोसेमंद अधिकारी चुनाव लड़ रहे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने देखा है कि यही वो अधिकारी कि कैसे लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, वोट डालने से वंचित कर रहे थे। और वही दृश्य आज पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी देख लिया कि कैसे वोट डालने से वंचित किया जा रहा, कैसे लोगों को डराया जा रहा, कैसे धमकाया जा रहा। ये भरोसेमंद अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक अधिकारी के द्वारा आचार संहिता लगे होने के बावजूद इस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को धमकाना, इससे ये पता चलता है कि जिन अधिकारियों को संविधान की शपथ लेकर अपनी सेवा नियमावली के अनुसार चलना था, वो सरकार के चरण चुंबक बन चुके हैं। सरकार की चाटुकारिता में इतने तल्लीन हैं कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के बावजूद इस तरीके की बयानबाजी, डायलॉगबाजी, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकतंत्र को, किस तरीके से जो गवर्नेंस के लिए लोग हैं उनको अपने अंडर में कब्जा करके रख रही है। कौन है अजय पाल शर्मा? 75 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे अधिकारी रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए चर्चा में आए थे। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा की कमान संभालने वाले शर्मा अब बंगाल की संवेदनशीलता को परख रहे हैं। हालांकि टीएमसी उन पर पुराने आरोपों और विवादों को लेकर निशाना साध रही है, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि मकसद सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। योगी के पसंदीदा अधिकारी बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बने। इलेक्शन कमीशन ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोएडा अधिकारी थे। शंकराचार्य से विवाद में भी अजय पाल शर्मा सुर्खियों में थे। वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं।
अजयपाल शर्मा की पहली पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे। अजयपाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। अजयपाल शर्मा यूपी में हुए 75 एनकाउंटर में शामिल रहे। रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अजयपाल ने की। 2011 में सिविल सर्विस में उनकी रैंक 17वीं और यूपी कैडर में आईपीएस बने। तो सवाल यही है कि क्या योगी के इस खास अधिकारी की तैनाती बंगाल के नतीजों पर कोई असर डाल पाएगी या फिर ये विवाद चुनाव को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर देगा। फिलहाल अजयपाल शर्मा के एक्शन ने दक्षिण 24 परगना की सियासी बसात बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।